आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसएमई, यानी कि एमएसएमईज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ठीक है, या उद्यम। तो इसको हम देखेंगे आज क्या है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका पॉइंट हम देखते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, इंटरप्राइज जिसे हम एमएसएमई बोलते हैं, एमएसएमईज को मुख्यतः निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ठीक है। इनका वर्गीकरण यानी इनका क्लासिफिकेशन जो होता है निम्न प्रकार से किया जाता है। निम्न प्रकार हैं, तो इसको देख लेते हैं इसका क्या है। पहले देखेंगे सूक्ष्म उद्योग में क्या होता है, तो इनको हम चार्ट के द्वारा आपको समझाते हैं। हम उद्योग की एक लिस्ट बनाएंगे और दूसरा निर्माण का होगा, निर्माण उद्योग होंगे, और तीसरा होगा सेवा उद्योग यानी सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सूक्ष्म उद्योग में क्या होता है, सूक्ष्म उद्योग में कम से कम 25 लाख रुपए से लेकर के यानी कि 25 लाख तक इसमें, इसको ऐसे समझ सकते हैं, 25 लाख तक कौन से होते हैं, सूक्ष्म उद्योग निर्माण क्षेत्र के लिए। और जब सेवा क्षेत्र की बात होती है, सर्विस सेक्टर की बात होती है, इसको रुपए कर लेते हैं, जब सेवा क्षेत्र की बात होगी तो कम से कम 10 लाख रुपए तक, यानी कि जब सूक्ष्म उद्योग की बात होती है, सूक्ष्म उद्योग में निर्माण क्षेत्र को जब देखेंगे हम, तो उसमें कम से कम 25 लाख रुपए तक इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और जब सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र होता है उसमें कम से कम 10 लाख रुपए तक होता है। इसके बाद देखेंगे लघु क्षेत्र या लघु उद्योग जिसे कहते हैं, इसमें 25 लाख से कितने करोड़ तक, 5 करोड़ तक। ठीक है, इनका टर्नओवर कितना होता है यानी इन्वेस्टमेंट जो होता है 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक होता है, किसका, लघु उद्योग का। और किस में, निर्माण क्षेत्र में। इसके बाद जब देखते हैं सेवा क्षेत्र में, तो इसमें होता है 10 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक। ठीक है, 2 करोड़ तक होता है उसमें। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा पड़ता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में क्या है कि इसमें हम देखते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, 10 करोड़ रुपए तक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ये निर्माण क्षेत्र के लिए है और ये सेवा क्षेत्र के लिए। तो सेवा क्षेत्र में देखते हैं मध्यम उद्योग में कितना टर्नओवर होना चाहिए, यानी 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक, 5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके, इनको हम एक चार्ट की तरह बनाते हैं आपको कि अच्छे समझ में आ जाए। तो ये है हमारे एमएसएमईज के सेक्टर, यानी किस सेक्टर में कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि आपको सूक्ष्म उद्योग जो होगा ये उद्योग की लिस्ट है, ये निर्माण क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र। तो
सूक्ष्म उद्योग में देखते हैं 25 लाख से तक होना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट, और जो सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर है उसमें क्या होना चाहिए 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए केवल सूक्ष्म उद्योग के लिए। अब उसके बाद जब देखते हैं मध्यम उद्योग के लिए, मध्यम उद्योग में 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक होना चाहिए, और जो सेवा क्षेत्र है उसमें 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक होना चाहिए। मध्यम उद्योग की बात करते हैं तो मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए निर्माण उद्योग में। इसके बाद सेवा क्षेत्र में जब देखेंगे 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक। सबसे कम रखा गया सूक्ष्म उद्योग में, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म का मतलब ये होता है बहुत छोटा, और उसके बाद फिर जब सबसे छोटे की बात होगी तो उसमें छोटा ही इन्वेस्टमेंट होगा। उसका लघु उद्योग है तो लघु यानी कि सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि जो होता है छोटा लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं होता, तो उसके लिए ही कम है। उसके बाद मध्यम यानी मीडियम क्वालिटी जो उद्योग होते हैं, यानी कि जो मीडियम क्लास के उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, उसमें क्या होता है वो थोड़ा लघु से बड़े होते हैं, इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट का भी जो टर्नओवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा बताया गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, एक एवरेज यानी कि हिसाब से बताया गया है, जिसमें कि आपको कम से कम 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे निर्माण उद्योग के लिए। और उसके बाद फिर मध्यम उद्योग जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक। तो ये हो गया आपका एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन। अब इसका दूसरा पॉइंट हमारा ये जो है इसमें उसको देख लेते हैं। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन, यानी देश में जो एमएसएमई से उत्पादन होता है या फिर जितने उत्पादन होते हैं उसको क्या करते हैं हम एमएसएमईज का योगदान इसमें कितना होता है 45%। ठीक है, जबकि देश के कुल निर्यात में कितना होता है ये भी हम आपको बताते हैं। अभी देश के कुल निर्यात का योगदान या फिर देश के कुल निर्यात में 40% यानी 40% का योगदान है। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होने के बाद भी ये क्षेत्र कई समस्याओं से ग्रसित हैं। ठीक है, इनमें ऋण की यानी लोन की या फिर कर्ज की ऋण की अनुपलब्धता तथा तकनीकी समस्याएं, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी थोड़े होते हैं, अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है मिल रही कड़ी
प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा भी मुख्य है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट इसी का है वो भी है, आपको बताते हैं हम। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना अधिनियम निर्माण द्वारा वर्ष 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यह उद्योग या यह आयोग ही कर लेते हैं, आयोग खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन में संलग्न है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएसएमईज। इसमें हम क्या क्या पढ़े आपको बताते हैं, पहले एक बार फिर से हम समझाते हैं पूरे चैप्टर को, यानी कि जो भी इसमें टॉपिक है। तो पहले हम देखेंगे क्या कि एमएसएमईज में ये तो तीन स्लैब बनाए गए हैं, यानी 3 इसमें कॉलम है या फिर रो कॉलम में, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ट पेपर में हम समझते हैं इसको कि 3 इसमें चार्ट बनाए गए हैं, जिसमें क्या करना, सूक्ष्म उद्योग अलग है, लघु उद्योग अलग है और मध्यम उद्योग अलग है। तो सूक्ष्म उद्योग में क्या होता है कि हम 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, और निर्माण क्षेत्र के लिए केवल, और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद लघु उद्योग की बात करते हैं, तो लघु उद्योग में क्या होता है, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है निर्माण क्षेत्र के लिए। इसके बाद फिर जब सेवा क्षेत्र की बात होती है तो उसमें 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बाद देखें मध्यम उद्योग, तो मध्यम उद्योग में क्या होता है कि निर्माण क्षेत्र के लिए 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होता है, और सेवा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो हमको समझ में आ गया। अब इसका देखना क्या है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, देश की कुल औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमईज का 45% है, यानी कि जो देश में जितना भी उत्पादन किए जाते हैं उसमें 45% कम से कम उसमें क्या होता है, एमएसएमईज का योगदान होता है, यानी उसमें एमएसएमईज का सहभागिता होती है, इसी के द्वारा देश में उत्पादन होते हैं। जबकि देश की कुल निर्यात में 40% का योगदान है, और जो हम निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्या होता है, 40% एमएसएमईज के द्वारा ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होने के बाद भी ये क्षेत्र कई समस्याओं से ग्रसित है, यानी कि सब ये तो जानते ही होंगे कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसा इसमें भी है कि इसमें इतना सब कुछ करने के बाद भी इसमें कुछ टेक्निकल एरर आते रहते हैं। इनमें ऋण की अनुपलब्धता, यानी इसमें क्या होता है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे कुछ पैसों की कमी पड़ जाती है, यानी पैसे उपलब्ध सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल इसमें एरर आ जाते हैं, यानी टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, जैसे कि मशीन में गड़बड़ी हो गई या फिर और कुछ भी। तो अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा भी मुख्य है। इसमें क्या होता है कि देश के अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है यानी कंपटीशन होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बनाने वाले कई लोग होते हैं, सबकी क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है, उनका रेट भी अलग होता है। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन कंपटीशन अपने कंट्री में भी होता है इनके साथ। इसके बाद जब विदेश में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद भी इसमें क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने कंट्री में तो कम इनको कंपटीशन मिलता है, लेकिन जो विदेश होते हैं यानी कि एक्सपोर्ट जिस कंट्री में करते हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है, इसलिए कि मिलती जुलती चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की अच्छे यानी कम दाम में भी उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कंपटीशन होता है। खादी, तीसरा जो हमारा टॉपिक है, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना अधिनियम निर्माण द्वारा वर्ष 1956 ईस्वी में की गई। इसी के द्वारा खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी,
कब? 1956 ईस्वी में, यानी कि 1956 में। यह आयोग खादी एवं ग्रामीण उद्योग के संवर्धन में संलग्न है। यानी कि यह जो आयोग है वो खादी और ग्रामीण उद्योग जो होते हैं उसके लिए ही केवल कार्य करता है, यानी उसमें अपना योगदान बहुत अच्छे तरीके से देता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में, मुख्य रूप से अपना योगदान खादी एवं ग्रामीण उद्योग में ही देता है। तो ये था आज का आपका एमएसएमईज, यानी जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें। और ये क्वेश्चन जो हम आपको बताए हैं ये आपका क्लास 11 से लेकर नेट पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए, और जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, लेखपाल, इंडिया, यानी कि जितने भी इंडिया में या फिर यानी कि स्टेट लेवल और नेशनल जो आपके सेंट्रल लेवल तक के जो भी पेपर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।